हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिशरीज दुनिया। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ फिश गैमेट्स के बारे में। यानी क्रायो मीन्स होता है कैन, जिसको क्रायो कैन बोलते हैं, और प्रिजर्वेशन यानी क्रायो प्रिजर्वेशन फिश गैमेट्स को कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में स्टडीज़ करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन। क्रायो प्रिजर्वेशन इज द टेक्निक बाय विच लिविंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, एम्ब्रियोज, लार्वा etc are preserved viable for an indefinite period by storing the same at very low temperature, usually at -196 डिग्री सेल्सियस। यानी क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रकार का टेक्निक है जो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, एम्ब्रियोज, लार्वा को प्रिजर्व करने के लिए यानी इंडेफिनिट पीरियड के लिए उसको लो टेम्परेचर पर जैसे कि -196 डिग्री पर हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज सक्सेसफुली डन। यानी क्रायो प्रिजर्वेशन जो है स्पर्मेटोजोआ को प्रिजर्व करने पर ये सक्सेसफुल हुआ है, बट फीमेल गैमेट्स यानी जो ओवा होता है वो सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो पाया है। यानी हम मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं और गैमेट्स यानी जो फीमेल गैमेट होता है एक, जिसको हम ओवा भी बोलते हैं, उसको हम अभी तक प्रिजर्व नहीं कर पाए हैं। उसके बाद है हमारा हिस्ट्री। यानी अर्नस्ट जॉन क्रिस्टोफर पॉलगी जो एक साइंटिस्ट है, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने सबसे पहले 1949 में किसी कारण एक्सीडेंटली उन्होंने क्रायो प्रोटेक्टिव जो ग्लिसरॉल एक मटेरियल है उससे वो डिस्कवर्ड किए हैं क्रायो प्रोटेक्टिव का। इन 1953 में द रिसर्च वर्क ऑफ ब्लैकस्टर लेड हिम टू सक्सेसफुली फ्रीज एंड थॉ द स्पर्म ऑफ अटलांटिक हेरिंग। यानी अटलांटिक हेरिंग जो एक स्पेसीज है उसको ब्लैकस्टर नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने फ्रीज और थॉ करके उन्हें सक्सेसफुल किया है। वाई नीड ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। यानी क्रायो प्रिजर्वेशन का हमें ज़रूरत क्यों है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। यानी जेनेटिक रिसोर्सेस को हमें बचा के रखना है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स व्हेन इन अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज हैव टू बी मेंशन। यानी सेलेक्टिव ब्रीडिंग में भी हमें क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोग्राम एक अपना भूमिका निभाता है। रिड्यूस नंबर ऑफ मेल ब्रूड फिश टू मेंशन। यानी हम क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से मेल को ब्रूडर्स को भी रिड्यूस कम कर सकते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स क्या होते हैं? क्रायो प्रोटेक्टेंट्स आर केमिकल्स डेट मिनिमाइज क्रायो इंजरी टू द सेल ड्यू टू आइस फॉर्मेशन और सप्रेस आइस फॉर्मेशन। यानी क्रायो प्रोटेक्टेंट्स एक प्रकार का केमिकल होता है जो क्रायो इंजरी को रिड्यूस यानी कम करने में हेल्प करता है। जैसे कि सेल में हमें आइस फॉर्मेशन नहीं होने देता है, आइस फॉर्मेशन को कम करके रखता है, वो हमें क्रायो प्रोटेक्टेंट जो है क्रायो इंजरी से हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। यानी क्रायो प्रोटेक्टेंट्स के टाइप क्या होते हैं? जैसे कि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स एंड दूसरा है नॉन परमिटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। परमिटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स डेट आर परमिएबल टू सेल मेम्ब्रेन। यानी जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड में परमिएबल किया जाता है क्रायो प्रोटेक्टेंट, उस टर्म को हम बोलते हैं परमिटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। यानी सेल के अंदर इस क्रायो प्रोटेक्टेंट को अंदर डाला जाता है जिसके कारण
उस सेल मेम्ब्रेन में आइस फॉर्मेशन ना हो या कोई भी टाइप का रप्चर ना हो, यानी ख़राब ना हो, इसके कारण उसमें हमें क्रायो प्रोटेक्टेंट मिलाते हैं। जैसे कि इसमें है DMSO यानी डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ग्लिसरॉल, मिथेनॉल। ये जो 3 प्रकार के हैं ये परमिएबल क्रायो प्रोटेक्टेंट है जो सेल के अंदर में इनसाइड किए जाते हैं। उसके बाद है दिस केमिकल फंक्शन बाय, यानी इस केमिकल का फंक्शन क्या है। जैसे कि रिड्यूसिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर आइस क्रिस्टल, यानी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देता है। इस क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को मिक्स करके हम अगर क्रायो प्रिजर्व करें तो हमें उसमें रप्चर या आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होने देता है। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ आइस क्रिस्टल ग्रोथ, और आइस क्रिस्टल को ग्रोथ को भी रिड्यूस करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा नॉन परमिएटिंग क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, यानी दीज आर नॉट परमिएबल टू सेल मेम्ब्रेन, यानी यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर में इंसर्ट नहीं किया जाता है, उसको हम बाहर से ही रखकर उसको क्रायो प्रिजर्व करते हैं या क्रायो प्रोटेक्टेंट्स को मिक्स करते हैं। जैसे कि सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, पॉलीमर हो गया, सच एज डेक्सट्रेन, हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च, स्किम मिल्क, यानी इन मटेरियल्स को मिलाकर हम सेल मेम्बर के बाहर से ही क्रायो प्रोटेक्टेंट्स करते हैं, यानी क्रायो इंजरी से उसको बचाते हैं। एक्सटेंडर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ बैलेंस्ड सॉल्ट्स, यानी यह एक बैलेंस्ड सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है जो कि हम बैलेंस करने का काम करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज़ मेंट टू डाइल्यूट द मिल्क, यानी मिल्क में हम इसको मिक्स करते हैं। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी यह स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म होता है उनको एक्टिव होने से इनको बचाता है। एक्सटेंडर्स मिक्स करने से हम स्पर्मेटोजोआ को एक्टिव होने से बचाते हैं। जैसे कि NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, KCl, MgSO4 एंड डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशंस। देयर आर 3 इसेंशियल स्टेप्स इन क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे कि सबसे पहले हम फ्रीजिंग करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, थॉविंग करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इलुस्ट्रेशन ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में। जैसे कि हम क्रायो प्रिजर्वेशन जब करेंगे उस टाइम हमें फ्रीजिंग करना पड़ता है, यानी फ्रीजिंग हम स्लो कूलिंग भी नहीं कर सकते हैं, ना ही ऑप्टिमल कूलिंग करेंगे, ना ही फास्ट कूलिंग कर सकते हैं। जैसे कि स्लो कूलिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि कैसे जो हमारा प्रिजर्वेशन है वो कैसे रप्चर हो गया है, यानी जो हम टिश्यूज एम्ब्रॉय या जो भी चीज़ कर रहे हैं वो रप्चर हो गया है। और ऑप्टिमल कूलिंग में भी वो रप्चर दिख रहा है, और जो हम फास्ट कूलिंग कर रहे हैं उसमें भी रप्चर दिख रहा है। तो हमें करना पड़ता है अल्ट्रा रैपिड कूलिंग, जिसमें नो आइस फॉर्मेशन होता है और सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वो विट्रीफाई होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रोटोकॉल। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 5 फेजेस, यानी हम इसको 5 फेजेस में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि प्री फ्रीजिंग फेज, फ्रीजिंग, स्टोरेज, थॉविंग एंड पोस्ट थॉविंग। नेक्स्ट है हमारा कैसे हम उसको मिल्ट को प्रिजर्व करते हैं, इस टर्म्स में दिखाया गया है। जैसे कि सबसे पहले हम मिल्ट कलेक्ट करते हैं, यानी एक मिल्टर के माध्यम से मिल्ट कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम पुट ऑन आइस एंड चेक स्पर्म मोटिलिटी, एंड मिल्ट कलेक्ट करने के जस्ट इमीडिएटली हम मिल्ट को आइस में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो व किसी भी बैक्टीरिया के कारण उसमें कोई भी खराबी ना आए। तो हम जस्ट मिल्ट को कलेक्ट करने के बाद आइस में रखेंगे और उसका क्वालिटी चेक करेंगे। उसके बाद हम एक्सटेंडर मिलाते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट। उसके बाद हम स्ट्रॉ मेथड या स्ट्रॉ मेथड, पिलेट मेथड या पिलेट मेथड में, जैसे कि हम 2 मेथड के बारे में पढ़ते हैं, उसमें उसको
इंसर्ट करके रखते हैं स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन में। उसके बाद थॉ करते हैं और जस्ट थॉ करने के बाद हम उसको इंसेमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले मिल्क कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसमें 8% DMSO और 5% ग्लूकोज मिला के हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। उसके बाद मिल्क क्रायो प्रोटेक्टेंट या जो भी डाइल्यूएंट है उसको मिक्स करते हैं। उसके बाद हम स्ट्रॉ में उसको इंसर्ट करके हम उसको फ्रीज़र में हम उसको रखते हैं। उसमें एक टर्म होता है इक्विलिब्रेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसको हम पहले मिक्स करके डाइल्यूएंट को हम उसको इक्वली होने के लिए सारे मतलब जो भी हम मटेरियल्स उसमें यूज़ किए हैं, जो भी केमिकल्स यूज़ किए उनको इक्वली प्रोपोर्शन होने के लिए हम पहले प्री फ्रीजिंग करते हैं। उसके बाद हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। उसके बाद हम थॉविंग करेंगे। रखने के बाद थॉविंग करने के बाद जस्ट उसको हम इंसेमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री फ्रीजिंग फेज। क्या होता है, यानी सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रूडर से सबसे पहले मिल्क को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रेशन ऑफ मिल्क डाइल्यूएंट मिक्सचर, यानी जो भी हम डाइल्यूएंट उसमें मिक्स कर रहे हैं उसको इक्विलिब्रेशन होने के लिए हम कम से कम 45 मिनट तक उसको लो टेम्परेचर पर उसको फ्रीजिंग करते हैं। उसके बाद हमारा मिल्क कंपोजिशन एंड स्पर्म क्वालिटी इन टेलियोस्ट। मिल्क इज द seminal plasma containing mature spermatozoa. Seminal plasma is the source of nutrition for spermatozoa. Seminal plasma has both organic and inorganic components. In addition to these are enzymes, hormones and vitamins in seminal plasma. एसेस क्वालिटी ऑफ स्पर्म, यानी हम कैसे असेसमेंट करते हैं क्वालिटी ऑफ स्पर्म को। तो सबसे पहला हम मिल्ट ऑफ वॉल्यूम, यानी उसमें वॉल्यूम देखते हैं। मिल्ट ऑफ पीएच क्या है मिल्ट का। स्पर्मेटोक्रिट वैल्यू देखा जाता है। स्पर्म की डेंसिटी देखी जाती है एंड प्री फ्रीजिंग मोटिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ चेक किया जाता है। उसके बाद हमारा है फ्रीजिंग फेज। The equilibrated diluent mixture is frozen at very low temperature. There are 3 ways of freezing. सबसे पहला हमारा प्लेट मेथड होता है, स्ट्रो मेथड होता है, VL मेथड होता है। VL मतलब होता है एक बॉटल होता है, यानी छोटा सा बॉटल होता है जो कांच या ग्लास का होता है, उसमें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। स्ट्रो मेथड यानी जैसे कि स्ट्रो होता है नारियल पानी वाला जो पीने वाला पाइप होता है, उसमें भी हम उसको इंसर्ट करके मिल्क को हम रख सकते हैं। और पिलेट मेथड भी एक होता है। जैसे कि इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोरेज फेज। फ्रोजन मिल्क पिलेट स्ट्रॉ थॉइंग इज स्टोर्ड एट -196 डिग्री सेल्सियस। यूज लिक्विड नाइट्रोजन केप्ट इन क्रायोकैंस। क्रायोकैंस यानी जिसमें हम प्रिजर्व करके रखते हैं उसको क्रायोकैंस बोलते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा थॉविंग फेज। स्पर्म फ्रोजन बाय पिलेट मेथड और थॉविंग सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड। दिस सॉल्यूशन हेल्प नॉट ओनली एब्जॉर्बिंग हीट बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ suitable medium for post thawing. Survival and induction of motility 1% 119 मोल ऑफ NaHCO3 यानी बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है। 120 मोल NaCl हैव बीन यूज्ड एज थॉविंग सॉल्यूशन फॉर साल्मोनिड स्पर्म। यानी हम थॉविंग जैसे कि वार्म वाटर को भी करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा गुनगुने पानी में उसको हम रख के और थॉविंग कर सकते हैं। और एक मेथड है सोडियम बाइकार्बोनेट का भी हम यूज़ करके उसको हम थॉविंग कर सकते हैं। तो जस्ट इमीडिएटली जो होता है थॉविंग करते हैं हम इंसेमिनेशन से जस्ट इमीडिएटली, मतलब थॉविंग से पहले हम इंसेमिनेशन से पहले हम
थॉविंग करते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट थॉविंग फेज, यानी पोस्ट थॉविंग फेज मतलब जस्ट हम इंसेमिनेशन करने से पहले उसको थॉविंग किया जाता है और उसमें इंसेमिनेशन कर दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ कार्प मिल्ट प्रोटोकॉल। हेल्दी मेल ब्रीडर्स आर सेलेक्टेड ड्यूरिंग पीक ब्रीडिंग सीजन, यानी ब्रीडिंग सीजन के समय में ही हम कार्प से मिल्ट, जिसको मेल ब्रूडर से हम मिल्ट को कलेक्ट करके उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए रखते हैं। ये नहीं कि बिना ब्रीडिंग सीजन से पहले ही हम कभी भी मिल्ट को कलेक्ट करके प्रिजर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। मिल्ट कलेक्शन ब्रीडिंग समय ही किया जाएगा। विदिन 3 hours मिल्ट फ्रॉम द मेल इज कलेक्टेड बाय स्ट्रिपिंग इनटू एन आइस कोल्ड स्टेरलाइज्ड ट्यूब, यानी मिल्ट कलेक्शन करने के बाद जस्ट इमीडिएटली हम उसको एक आइस कोल्ड स्टेरलाइज्ड ट्यूब में ही प्रिजर्व करके रखते हैं। यील्ड ऑफ मिल्ट 6 to 10 milliliter per kg body weight and 0.5 to 1 ml kg body weight without हार्मोन। अगर हम कोई हार्मोन के बिना हम अगर मिल्ट कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 0.5 से 1 ml पर kg बॉडी वेट हमें मिल्ट निकलेगा। लेकिन जब हम हार्मोन को यूज़ करके अगर मिल्ट को निकाल रहे हैं तो उसमें 6 से 10 ml पर kg बॉडी वेट निकलता है। केयर इज़ टेकन टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ मिल्ट बाय यूरिन, फीकल मैटर, म्यूकस, यानी हमें केयर करना पड़ता है कि मिल्ट में किसी प्रकार का भी कंटामिनेशन ना हो, उससे हम यूरिन, फीकल मैटर और म्यूकस से बचाते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे हमें बचाना पड़ता है कंटामिनेशन होने के कारण। उसके बाद है मिल्ट स्टोर्ड इन फ्रीज। द मिल्ट इज डाइल्यूटेड बाय अ मिक्सचर ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्रायो प्रोटेक्टेंट, यानी मिल्ट में हम क्रायो प्रोटेक्टेंट स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके रखते हैं ताकि वो प्रिजर्व हो सके और उसमें रप्चर ना हो। मिल्ट एंड डाइल्यूएंट का एक रेशियो होता है जो कि हम मिलाते हैं, जैसे कि मिल्ट 1 भाग होना चाहिए और डाइल्यूएंट, यानी डाइल्यूएंट में जो स्टैंडर्ड्स और क्रायो प्रोटेक्टेंट हैं उनको हम 4 भाग मिक्स करते हैं। तो 1:4 में मिल्ट और डाइल्यूएंट हम मिक्स करते हैं। द मिक्सचर केप्ट एट 8 to 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 मिनट फॉर इक्विलिब्रेशन, और मिक्सचर करने के बाद हम उसको फ्रिज में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर 45 मिनट के लिए इक्विलिब्रेशन करते हैं। इक्वली होने के लिए हम उसको फ्रिज में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी क्रायो प्रिजर्वेशन से हमें एडवांटेज क्या मिलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन सीजनल ब्रीडर्स सच एज कार्प्स, सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई टू फार्मर्स एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, यानी किसी कारण हम सीजन में नहीं ब्रीड कर पाए और क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से ऑफ सीजन में भी इसको ब्रीड करवा सकते हैं या फार्मर को भी सप्लाई कर सकते हैं। हेल्प्स इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी यह सेलेक्टिव ब्रीडिंग में भी हेल्प्स करता है। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हम हेल्पफुल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी हमें अगर एनिमल्स है वो इंडेंजर्ड हो गया है, उसका हम अगर मिल्ट या जेनेटिक गैमेट्स जो भी है उसको प्रिजर्व करके रखे हैं तो हम उसको कभी भी उसको फर्टिलाइज करके हम उसको एनिमल बना सकते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ब्रूड स्टॉक मेंटेनेंस, और ब्रूड स्टॉक मेंटेनेंस को भी यह रिड्यूस करता है। क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल इन कंडीशन वेयर मेल एंड फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रकार से हमें यूजफुल है जो कि मेल और फीमेल को डिफरेंट टाइम्स में भी मैच्योर होता है, उस टाइम भी हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड
शेयर करें ताकि ऐसा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।